हेलो एवरीवन। आज फिर हम आ गए हैं एक नई मीटिंग में बुक क्लब की। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वाक क्षेत्र। और एक नई बुक जो हम लोगों ने इस वीक स्टार्ट करी थी, योग परंपरा। तो सभी लोग इस पे अपना इनपुट शेयर करेंगे। जो भी मास्टर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें, ऑडियोज ऑन करें अगर वीडियो पॉसिबल नहीं है तो। रिक्वेस्ट वेलकम भेज। नरेश जी। आप प्लीज आप ऑडियो वीडियो कुछ भी ऑन कर लीजिए। ओके, शायद नरेश मेरे को लग रहा है सिर्फ सुनने आए हैं। तो ठीक है, हम लोग ही कंटिन्यू करते हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हो सर, या लगे आपको कुछ कहना है या बताना है, या कोई भी बुक आपने पढ़ी है इसके बारे में आपको शेयर करना है, तो आप ऑन कर सकते हैं बिल्कुल अपना ऑडियो, और हमें बता सकते हैं इसके बारे में। या हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी अगर आपको कुछ बोलना होगा तो आप प्लीज बोल सकते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? अच्छा ये बताओ, योग परंपरा कौन कौन पढ़ लिया है? ये तो पढ़ लिए अभी तक जो आए हैं। सो कौन बोलेगा सबसे पहले? सुकृति। ठीक है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा समझा उसमें बाबा ने 4 खंड के बारे में बताया। ज्ञान योग, कर्म योग, खंड 1, खंड 2, फिर खंड 2, खंड दोनों का खंड 2 आया। तो सर ने शुरुआत से बताई, जैसे हम एक प्योर बेबी सोल होता है वो कहाँ से शुरू करता है और कहाँ तक पहुँचता है। तो खंड पहले कर्म योग बताया उन्होंने। कर्म योग में उन्होंने बताया कि पहले तो व्यक्ति स्टेज ABCD में रहता है। स्टेज A में वो सोचता है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, सबकी भलाई करनी चाहिए। किसी किसी की भलाई नहीं भी कर सकूं तो किसी का बुरा नहीं करूं। फिर वो धीरे धीरे खंड 2 की तरफ पहुंचता है, वहां पे वो बोलता है चलो अच्छी बात है, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे किसी की भलाई करनी चाहिए, लोगों को कुछ अच्छा सिखाना चाहिए। जो मेरे अंदर है, जो मुझे आता है, कम से कम वो तो मैं लोगों को सिखाऊं ताकि वो भी मेरे साथ ग्रो कर सके। फिर वो धीरे धीरे खंड 3 में पहुंचता है। यहाँ पे वो करना सबको भलाई भी करता है, सब कुछ करना शुरू करता है। बस उसका एक भाव चला जाता है कि मैं किसी की अपने भलाई, सबकी भलाई के लिए बिना किसी उसके कुछ रिटर्न में मिले उस सोच से नहीं करता है। बस उसको अच्छा लगता है करना तो वो करना शुरू कर देता है। फिर चौथे खंड में बाबा ही बोलते हैं कि अब कर्ता के भाव में मत रहो। अब आप जो कर रहे हो वो आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, ये सोच के मत करो कि मैं कर रहा हूँ। अब आपको ये सोच आ जाती है कि आप आत्मा स्वरूप हो, आत्मा में आ गए हो करके। तो ये जब ज्ञान योग खंड 1 चलता रहता है, इसके ये कर्म योग होता है, उसके बाद ज्ञान योग खंड ABC आता है, जिसमें होता है श्रवण, मनन, निधि वासना और साक्षात्कार। श्रवण में वो क्या करता है, वो सब कुछ सबका सुनता है, नए नए उपदेश सुनता है, भागवत गीता सुनता है, सब मास्टर्स को सुनता है। श्रवण करने के बाद वो मनन करता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्या। हर कोई सब चीज सारी चीजें बोल रहा है, सारी अच्छी चीजें बता रहा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब सही है क्या, वो मनन करना शुरू करता है। उसके बाद उसका निधि वासना आस्था आती है कि अब उसको समझ में आया हाँ ये चीज सही है, मगर मैं इसको समझू कैसे, मानू कैसे। तो वो हल्का हल्का धीरे धीरे अब वो ध्यान में उतरना शुरू करता है। तो वो जब ध्यान में आना शुरू होता है तो उसे चीजें समझ में आने लगती, हाँ जो बोला जा रहा है, जो बताया था वो सही है, किस हद तक सही वो उसको अभी समझ नहीं है। फिर वो आगे जाता है, फिर वो साक्षात्कार में जाता है। साक्षात्कार में उसे लगता है कि अब जीसस क्राइस्ट ने जो बताया है, बुद्ध भगवान ने जो बताया है, कृष्ण भगवान ने जो बताया है, मुझे ये सबको वो भी करना है, आभास भी करना है, महसूस करना है कि पुराने जन्म में तो ये सारी चीजें हुई पहले के, अभी भी ये हो सकती है क्या। मैं वो जन्म में जाके उस चीज को समझना चाहता हूँ, उस टाइम के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे। तो वो साक्षात्कार करने की इसमें आता है। तो ये खंड 1, ज्ञान कर्म खंड 1 और ज्ञान योग खंड 1, दोनों वन स्टेज में ये सारी चीजें होती है। इसके बाद वो आता है धर्म, ध्यान योग में। ध्यान योग बोलते हैं भग बाबा की कि आप खुद के अंदर ही ध्यान है, सारा चीज सब ध्यान ही है। जब उसको समझ में आने लगती है चीजें कि जो मैं समझ रहा हूँ
वो ध्यान से हो सकती है। अब ध्यान में भी 4 स्टेज है। आप ध्यान में कैसे उतरोगे? धीरे धीरे उतरोगे। सर ने बाबा ने बताया कि ध्यान में उतरने का कैसे है। आप जितने वर्ष के उतना टाइम तक आपको ध्यान करना चाहिए। आप हाथ पांव को फोल्ड करके आराम से एक अच्छी शांत जगह पे बैठ जाओ। सांसों पर ध्यान दो। बाबा ने पूरा एक प्रोसीजर बताया ध्यान में कैसे उतरना चाहिए। ध्यान में उतरने के बाद आपको 4 स्टेजेस मिलती है। इसमें पहली स्टेज में आपको आंखें बंद करोगे, कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर प्रवेश होना शुरू होगी। कॉस्मिक एनर्जीज प्रवेश होगी तो आप धीरे धीरे अपने अंदर जाने शुरू करोगे। ये पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज में बाबा बताते हैं कि आपको अंदर की थर्ड आई थोड़ी थोड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। दोनों दो चक्षु मिलके एक चक्षु होते हैं, ऐसा सर ने लाइन दिया है वहां पे। और उसके बाद फिर आपका नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होता है। आपको पेन होना शुरू होगा आपकी बॉडी में। जहाँ पे भी हीलिंग की जरूरत होगी वहां पेन होना शुरू होगा। बाबा बोलते हैं कि ये प्रसव पीड़ा जितना पेन हो सकता है। बिना प्रसव पीड़ा के बेबी नहीं होता, वैसे ही हमारे अंदर का जो बेबी है, जिसे बाहर निकलना है, सीखना है, समझना है, ज्ञान पाना है, सोल पर्पस को पूरा करके वापस अपने घर जाना है, तो बेबी को निकलने के लिए भी पीड़ा सहनी पड़ेगी हमें। तो नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है। उसके बाद फिर होता है थर्ड आई का। थर्ड आई ये हमारी चक्षु एक्टिवेट हो जाती है, हमें नई नई चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। बाबा बोलते हैं पेड़ पौधे लोगों को दिखने शुरू हो जाते हैं, नेचर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं हम। हमारी पास्ट लाइफ हमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेज की है। खंड कर्म खंड एक, ज्ञान खंड एक, और ध्यान, ये सारी फर्स्ट स्टेज की। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है सबकी। खंड 2 में कर्म का भी सेकंड स्टेज आता है, ज्ञान का भी सेकंड स्टेज आता है, ध्यान का भी सेकंड स्टेज आता है। तो इसमें कर्म के सेकंड स्टेज में क्या होता है? वही सारी ABCD वाली स्टेज रहती है। बस इसमें सारी चीजें वो कर्ता के रूप में नहीं करता। अब वो ये मान के नहीं करता कि मैं कर रहा हूँ, मैं वाला जो पार्ट है वो हट जाता है। अब एक साक्षात्कार भाव से, एक आत्म स्वरूप से वो सारी चीजें करनी शुरू कर देता है। वो आपका कर्म खंड एक 2 में आता है। अब ज्ञान खंड 2 में जो उसकी बातें आती हैं, वो सारी चीज ध्यान के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को समझनी शुरू हो जाती है। अब वो उसको समझ में आने लग जाता है कि बुद्ध भगवान से वो वहां जाके बुद्ध भगवान से बात कर सकता है, उतनी शक्ति उसके पास आ जाती है। कृष्ण भगवान से बात कर सकते, उतनी पावर उसके पास आ जाती है। तो वो खंड 2 में वो ये सारी चीजें बताई बाबा ने। और ध्यान में बताया कि अब ध्यान का लास्ट स्टेज आता है जहाँ पे हमें ध्यान लोगों को सिखाना है, शाकाहार अपनाना है, पिरामिड के बारे में लोगों को बताना है। एक पिरामिड मास्टर जैसे लाइफ व्यतीत करता है, सुखी होके व्यतीत करता है बिना स्ट्रेस के, हर किसी को ध्यान सिखाते हुए, वैसे हमें लाइफ व्यतीत करना है। तो योग परंपरा, कर्म और जन्म परंपरा, ये 2 चीजें सर ने बताई है। इतना ब्रीफिंग जितना मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। थैंक यू। थैंक यू सुप्रू फॉर शेयरिंग ब्रीफ। तुमने बहुत सारी चीजें बता दी जो बुक में लिखी हुई है। एक्चुअली में मेजर कॉन्सेप्ट जो था वो यही था जो तुमने बोला। बट डिटेल में किसी को समझना है तो उसके लिए बुक तो जरूर पढ़नी पड़ेगी। बहुत छोटी सी किताब है ये, पर बहुत ही मतलब ना, मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इसमें ना, कि सर हर स्टेज के आदमी को पकड़ लिए इसमें। मतलब एक्चुअली में वो पूरा लेवल्स ही बताए हैं, बट एवरीबडी कैन फाइंड देमसेल्व्स हियर। जो इस बोलना चाहिए ना, इस पाथ पे चल रहा है या जिस बात पे नहीं भी है, राइट, वो भी अपने आप को रिलेट कर सकता है कि यस वी हैव नॉट स्टार्टेड येट, वो दे कैन आल्सो फाइंड देमसेल्व्स हियर। सो बहुत ही वेरी रिलेटेबल थिंग, वेरी मतलब हर टाइप के एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताए हैं, हर टाइप के थॉट बताए हैं, किसी स्टेज के आदमी को वहां पे कैसा लगता है उस स्टेज में। सो मजा आ गया। और पहले भी मैं ये किताब पढ़ चुकी हूँ, और अभी मैं फिर से जब पढ़ी तो इट वाज लाइक सर भी इस बुक में लिखे हुए हैं कि तुमको बार बार ये चीज का मनन करना चाहिए। जो भी तुमने बुक्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको भी तुमको रिविजिट करना चाहिए, री रीड करना चाहिए, सो दैट यू नो यू गेट रिमाइंडर होता जाता है कि आपने क्या सीखा, क्या जाना है।
बहुत अच्छा लगा मेरे को फिर से अगेन पत्नी सर की बुक पढ़ के। और रिसेंटली अभी पता चला कि 44 बुक सर ने लिखी हुई है। और लोग तो अभी 5-6 ही पढ़े हैं मेरे ख्याल से शायद। सो लेट्स होप आगे भी और ऐसी कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट इस बुक क्लब के थ्रू हम लोग सर की सारी बुक्स पढ़ लेंगे। ये तो है। तो वेलकम कीर्ति भाभी, कविता जी। आप लोगों ने योग परंपरा पढ़ी, आपने कौन सी बुक पढ़ी बताइए। अभी आपने कंप्लीट करी कीर्ति भाभी। मैंने वाक क्षेत्र कंप्लीट किया है। वाओ। प्लीज उसके बारे में हाँ, बताइए, आपको और योग कैसे। परंपरा थोड़ा 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 यानी मतलब चालू किया है, योग ओके। परंपरा। हम्म। और वाक क्षेत्र अच्छी अच्छी थी। अ, और उसमें ये मतलब कुछ कुछ डाउट्स भी है, जैसे कुछ कुछ समझ नहीं भी आता है। हाँ। जैसे कुछ जैसे उसमें मतलब मतलब सोल के बारे में बताया गया है कि पहले तमोगुण, रजोगुण, फिर सत्वगुण। तो तो क्या वो मतलब पहले सबसे पहले तमोगुण में ही होता है मतलब जन्म सबका, फिर धीरे यस। धीरे मतलब अपग्रेड होता है, ऐसा ही है ना। जी। हाँ ऐसा ही है। हाँ, और ऐसे अच्छा अच्छी लगी। और तब और ये बोलना था जैसे उसमें एक मैसेजेस आए थे कि मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एक पूरा सोल रहता है ना। हाँ ऐसे हाँ। मुझे वो उसमें कंफ्यूजन था, ना था आप लोग से कि फॉर सपोज कोई एक डॉग, जैसे हम पालते हैं डॉग, तो हमारे घर में रहते हैं कोई भी जानवर रहता है, सिंगल रहता है, तो क्या उसमें पार्ट ऑफ सोल रहती है कि ऐसा मतलब अलग से उनका कुछ होता है। ये भी ये एक डाउट। एक मिनट ना, वो लीव कर दिया शायद। नेटवर्क इशू था तो डिस्कनेक्ट हो हाँ। गया, आ जाएंगे वापस। हम्म। तब तक चलो आ गए। हेलो, एक्चुअली यहाँ थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क इशू इशू। है, तो मुझे आपको आवाज आ रही है हम लोगों की। ये बोलना था कि आपको आवाज आ रही है हम लोगों की। आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है, और ये आपको आ रही है। आपकी आवाज भी आ रही है बट थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है। मतलब या थोड़ी लेट से आ रही है बट आ रही है। हाँ, नेटवर्क इशू है। हाँ, बोलिए, अब लास्ट में कुछ बोल रहे थे। यही बोलना थे जैसे confusion की भी वही है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और अगर सिंगल एनिमल है तो क्या उसमें मतलब सोल तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन वही पूछना था कि फिर चलेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा ये वही बोलना था कि वही एक डाउट था मुझे, बाकी मोस्टली थोड़ा कुछ कुछ चीजें थी मतलब डाउटफुल, ये वाली बहुत लगी एक मैसेज में, तो वही पूछना था। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? यस यस, अभी बहुत अच्छे से आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सिग्नल यहाँ अच्छा है। तो हम्म। यही बोलना था कि वही पूछना था कि अगर सिंगल डॉग्स या हम पेट पालते हैं तो उसमें क्या एक सोल रहेगी कि ग्रुप, मतलब ये पूछना था। और जैसे हाँ, यही था बस। तो ऐसे ही होता है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है और जाना है, पृथ्वी सर के मुंह से भी सुना है कि जब जैसे ही इंडिविजुअल ह्यूमन बर्थ लेने से पहले जब हम एनिमल
स्पीशीज में रहते हैं या प्लांट स्पीशीज में रहते हैं, तो एक ग्रुप सोल ही रहती है। मतलब एक स्पीशीज की एक ग्रुप सोल रहती है पूरी। जैसे डॉग्स हैं अगर, तो पूरे डॉग्स मिलके उनकी एक कॉमन सोल रहती है, जिनका एक हिस्सा उस डॉग के अंदर है। ऐसा है। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन फॉर्म लेते हैं और उस लाइफ को छोड़ के दूसरी लाइफ में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब मे बी वो एनिमल फॉर्म में ही बहुत लाइफ जीते होंगे, बट व्हेन दे आर रेडी टू लीव दैट एनिमल कॉन्शियसनेस, उसके बाद जब वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब वो एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, तब ग्रुप कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं, ग्रुप सोल से बाहर आके एक इंडिविजुअल सोल बन जाते हैं। ये ना आप, सोल्स जर्नी एक बुक है, इसमें और अच्छे से बताया है इसके बारे में, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो वो बुक भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इनिशियल फेज में हम लोग वो भी बुक पृथ्वी से बोलते हैं सबको पढ़नी चाहिए, बाय पीटर शेल्यू, एक आत्मा की यात्रा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जी। थैंक यू। कविता जी। याशी दी अनम्यूट करो। आपने ये बुक तो नहीं पढ़ी होगी, पर अब जैसे ओशो की स्टोरीज अगर पढ़ रहे हैं और वो न्यू बुक की भी एक भेजे थे, उससे रिलेटेड आप बताइए सबको क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा। वीडियो भी अगर ऑन करना पॉसिबल है तो प्लीज। आत्मवंदन सब फ्रेंड्स को। मैं अभी ओशो की स्टोरीज पढ़ रही हूँ और उसमें सबसे ज्यादा मुझे यही अच्छा लगा कि ध्यान करिए। कभी कभी ध्यान में हम लोग बोर हो जाते हैं जल्दी से, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हमको ध्यान नहीं लगता है। तो श्वासों पे ध्यान देना बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया करके कि श्वासों पे ध्यान दीजिए, अंधेरे से मत भागिए कि अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बोर लग रहा है, नहीं, डटे रहिए, दरवाजा खटखटाते रहिए, वहां से हिलिएगा नहीं, आएगा सब अच्छा होगा। एक बार जब दरवाजा खुलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो ये एक अच्छा है कि एक पावर मिलता है। नहीं तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज है कि आपने जो बताया 41 डेज करके देखते हैं, 41 मतलब आप में चेंजेस आते हैं और ये एक रियलिटी है। मेरा तो शायद 21 डेज हो रहा है कंटिन्यू, तो उसमें काफी अच्छे चेंजेस आते हैं, अपने आप में एक बदलाव लगता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरीज आती है और बहुत ही अच्छा, उससे और हम मोटिवेट होकर और एक क्रेज होता है कि और ज्यादा देर करें और ज्यादा देर करें। मतलब उस चीज से भागते नहीं है, जैसे स्कूल जाते हैं तो बच्चे भागते हैं कि नहीं बोर लगेगा या डर लगेगा, घर में ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे स्टोरीज पढ़ने से, मेडिटेशन से भागते नहीं है और अच्छा लगता है। जब भी फ्री टाइम मिले हम बैठ जाए और अच्छा, उसमें ये नहीं कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, बस एक अपने आप में एक पीस ऑफ माइंड सबसे बेटर मुझे लगता है ये। आरती अनम्यूट कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छा बताया आपने कि इंस्पायर होते हैं बुक्स पढ़ने से। कि हाँ जी। एक्चुअली एक्चुअली में वहां सर का मकसद बोलता है ना, यही है कि सज्जन संगति करने से समझ में आता है, जब आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, ध्यान के अनुभव, तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पर हैं, आपको क्या करना चाहिए और कितनी मेहनत करनी है। तो जी। जो आपने बताया ना कि यस और करना है तो ये मेरे को सुन के वही लाइन याद आई सर की। जी। थैंक यू सो मच शेयरिंग। थैंक यू। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आपके पास है अभी? दिखाइए नाम अब सबको। ओशो की स्टोरीज पढ़ रही हूँ। मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है और बाकी पत्री सर की ध्यान जगत है, उसमें भी ओके। बहुत अच्छा लगता है। जैसे ध्यान जगत में एक बात मुझे पत्री सर की बहुत अच्छी लगी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको थॉट्स आते हैं, तो हम लोग कभी कभी एकदम लगता है कि ध्यान नहीं लग रहा है। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं और हम फ्लावर देखते हैं या हम पेड़ देखते हैं, तो हम पेड़ थोड़ना है, हम देख रहे हैं, हम देखने वाले हैं। पेड़ अलग है, हम अलग है, हम देखने वाले हैं। तो ये थॉट्स है, हम अलग है, थॉट्स अलग है, हम खाली देखते रहेंगे तो थॉट्स अपने आप जाते रहेंगे, चलो। हम थॉट्स से अलग है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम थॉट्स नहीं है, हम उनसे बिल्कुल। अलग हैं। बिल्कुल मैम। एक और बहुत। जैसे सोल के लिए बताया कि सोल
उसके बाद दिव्य दिव्य आत्मा होती है करके, तो उनसे हम कांटेक्ट करें, उनसे हम बातें करें करके कि आप हमको रास्ता दें, आप हमको बताएं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। जब हम छोड़ देते हैं सब तरीके से, तो अपने आप सब सही होता है, सारे रास्ते दिखते हैं। और जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं तो और ज्यादा हम गहरे अंधेरे में डूबते जाते हैं। तो रिलैक्स होके छोड़ देना है, और सोल को बोलिए कि हम इनवाइट करें, जैसे कि मेरे टीचर ने सिखाया है कि आप सोल को इनवाइट करके उनको हेल्प के लिए मांगे, उनसे रास्ते मांगे, तो वो बताते हैं, और सच में भी वो रास्ते दिखते हैं धीरे धीरे। वंडरफुल मैम, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है एकदम। यस, ये मीडियम है, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हाँ हम मेडिटेशन में और आगे बढ़ते हैं, राइट। जी। या आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं मेडिटेशन को, यस, जान के कि हम थॉट फॉर्म नहीं है, बस अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं आप हम्म, अटक रहे हैं लाइफ में तो छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, जितना सरेंडर करेंगे उतना रास्ता मिलेगा। हाँ जी। और आगे रिया मैम भी गाइड करते रहते हैं करके, ऐसे फिर ऐसे ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो अच्छा लगता है। नहीं तो पहले समझ में नहीं आता कुछ हो भी रहा है कि नहीं, मेडिटेशन से कुछ है या कुछ है। तो बताते हैं रिया मैम की ये स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है। तो फिर थोड़ा एक क्रेज रहता है कि हाँ आगे भी और करना है और करना है, और ज्यादा अच्छा लगता है फिर। और रिया थैंक मैम भी काफी तो मोटिवेट आप करते मेरे हैं। को मैम नहीं बोलो, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरे को रिया यू। बोल के बात करो प्लीज। टीचर बड़े हो या छोटे हो, टीचर तो नहीं टीचर ही नहीं रहता नहीं, है। नहीं नहीं, आप मेरे को रिया बोल के बात करो। और हाँ, ये आप जितना भी शेयर किए, ये वो बात मेरे को अच्छी लगी कि ये तो थॉट्स है, हम थॉट से अलग हैं। तो जब ज्यादा परेशान हो जाए दिन भर के किसी भी समय पे, तो ये बात प्रैक्टिस करने लायक है कि हाँ, उसको बस देखो, देखते देखते फिर आप वापस शून्य में चले जाओगे। सही है जी। प्रैक्टिस करना। जैसे वो बताते हैं ना, चाहे आंटी भी बताते हैं करके, कि आप समझ के हाँ, रखो कि ये बॉडी है, ये आशी, ये मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, और आगे सोल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आप बार बार भूल जाते हो और अपनी बॉडी में आ जाते हो, और सारे टेंशन अपने ऊपर लेते हो, नहीं ये तो मेरे को ही करना है, ये तो मेरे से ही होगा। जबकि देखा जाए तो हमसे कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जी। ओके। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सोनम, हेलो, वेलकम। कौन सी बुक पढ़ी सोनम? मैं अभी जस्ट लेट इसीलिए ज्वाइन की कि मेरे योग परंपरा के 20 पेज बचे थे। मैं बोली हम पढ़ ओ ही आऊंगी। बढ़िया, पढ़ ली पूरी? हाँ पढ़ ली, कुछ कुछ बातें सर की याद आ रही थी। ये जो मैं वाला भाव, वो वाला भी, जो वो जैसे ही मैं बोली मैं वो बुक के पेज में पहुंच गई कि सर भी बोल रहे हैं कि ये किस पेज आता है, ये मैं वाला भाव भी दूर करना है खुद से। और फिर उसमें एनालाइज कर रही थी कि मैं कौन से स्टेज में हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसमें कुछ स्टेज मेरे को मन में ऐसे चिंतन हो रहा था कि मैं को कुछ जैसे ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ प्रकृति के दृश्य आते हैं, पर वो तो बहुत आगे वाला स्टेज है, लेकिन मेरे को कुछ पीछे वाले स्टेज के भी साइन फील हो रहे थे। यस। तो ओवरऑल ना बहुत सारी चीजें थी उसमें। फिर उसमें जो सर की बातें लिखी थी कि जो पिरामिड मास्टर्स हैं वो ध्यान वाले उसमें हैं, खंड में हैं, उन लोगों को ध्यान सिखाते हैं। फिर ध्यान में मास्टर्स आते हैं, उनको कुछ बोल के जाते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं, फिर उनका वो मनन करते हैं। तो वो सब मतलब जो भी मैसेजेस हमको बाबा के थ्रू मिलते हैं या एक दूसरे के थ्रू मिलते हैं, हम लोग भी एक दूसरे से ही मैसेजेस मिलते हैं, जैसे आप लोग हो गए उन लोग से मैसेजेस मिल रहे हैं, वो भी एक मास्टर ही कहना है ना। तो उनका भी मैसेजेस से जो हम मनन कर रहे हैं अपने कि हाँ मेरे को ऐसा करना है। और ये जो थॉट वाली बात, वो कविता मैम बताए कि वो जो थॉट मैं अलग हूँ, ये जो एग्जाम्पल मेरे को वो पत्री सर का बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वरना मैं इतना डिफरेंशिएट नहीं या कभी इतना ध्यान भी नहीं देती थी। सुनी हूँ मैं ये तुम लोग के ही मुंह से कि एक वो मेरा विचार मात्र है, मैं नहीं हूँ वो विचार है, बट इतना कॉम्प्लेक्स मैं कभी एनालाइज नहीं करी कि वो चीजें। लेकिन वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, हिट लगी। तो एक अपग्रेडेशन ही हो रहा है धीरे धीरे। ध्यान इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है करना। और लोगों को सिखाने में तो जो आनंद है उसकी तो कोई कितना भी चीजें दे दे, लेकिन उसका हमेशा पलड़ा सबसे ऊपर है। ध्यान सिखाने का जो सुख, जो आनंद, जो आंतरिक खुशी ध्यान सिखाने में मिलती है, वो मेरे को नहीं लगता जीवन में और कोई चीज दे पाएगी। जो बाबा के प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान सिखाना लोगों को, और वो अलग ही खुशी रहती है कि हाँ हमारा ध्यान सिखा के आए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो मोमेंट ही याद करके मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इसको ध्यान सिखाई। हालांकि बाबा ही हैं जो हेल्प करते हैं, वो गाइड करते हैं, लेकिन वो भी। और एक इम्प्रूवमेंट भी ड्यूरिंग द टाइम, अभी मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, फिर भी मैं ट्राई की, मेरे को ये बुक पढ़नी थी कि नहीं तो रह जाती है। क्या आता है, आप आज मीटिंग है, एक टारगेट है कि हाँ आपको करना है, छोटी बुक है, 75 पेजेस, कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, खत्म करना है। तो वो मेरे दिमाग में था कि मेरे को खत्म करना है कैसे ना कैसे। मतलब ऐसे भी बीच में था कि मैं, इतना कॉन्शियस हो जाता है माइंड, मेरे को पता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं फालतू रील चला रही हूँ, और बैक ऑफ द माइंड मेरे को बुक पढ़नी है, मेरे को बुक पढ़नी है, 10:30 बजे मीटिंग है, मतलब ये सब चलता है। मतलब एक युद्ध हो जाता है ना कि हाँ मन ये करवा रहा है, लेकिन आपको कॉन्शियसली क्या काम करना है, वो चल रहा था। फिर मैं बोली अब तो सब खत्म, जो भी है मैं अपना सब काम करके आई हूँ। नहीं, बुक तो मैं पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए, भली 10 मिनट जाऊंगी, बुक तो खत्म करूंगी, नहीं तो वो बुक रह जाएगी। मेरे को ये चीज फुल पता ही था ऐसे ही होना है, क्योंकि ऐसा हो रहा था। फिर एक इम्प्रूवमेंट जो मेरे को ड्यूरिंग द टाइम और ध्यान करने से ये फील हो रहा है कि मैं पहले नहीं सुन पाती थी ओशो को। मैं कभी, मतलब कैसे बताऊं, वो मैं नहीं समझ पाती थी उनकी बात, या उनकी बात मतलब मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। अरे है ना, मेरे को थोड़ी बोर लगती थी, मैं फट से, अरे कौन सुने इस टाइप का, नहीं सुन पाती थी मैं। शायद वो उतना आया नहीं था मेरे अंदर, वो लेवल ऑफ एनर्जी नहीं थी उनकी बातें सुनने की। क्योंकि वो मास्टर है, जब तक वो उस लेवल की मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, मैं नहीं समझ सकती उनकी बात को, या मैं नहीं सुन ही नहीं सकती ना, जो मेरे साथ पहले हो रहा था। लेकिन मैं अब धीरे से उनके, पता नहीं ऑटोमेटिक ही, मैं खाना बनाती हूँ तो मैं उनका एक वीडियो, अगर सेट हो पाता है तो उनका एक वीडियो चला के सुन लेती हूँ। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ मैं उनकी बातें सुन रही हूँ और मैं रिलेट कर पाती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। तो मतलब मेरे को एक अपने अंदर ये चीज का इम्प्रूवमेंट लगा। बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है, और ध्यान करना है जितना ज्यादा समय मिले, मन को किनारे करते हुए ध्यान में ज्यादा फोकस करना है, ध्यान सिखाना है, बस यही। बढ़िया बाबू, मजा आ गई सुन के। एक्चुअली में सबके साथ ही यही सब होता है जो तुम बोली अभी, कि हाँ भाई हम लोग जूझते ही हैं, और जो चीज करनी है तो करनी है, उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, भले मन में 100 चीजें और चल रही होती हैं। हाँ हाँ, ये भी कर लेते हैं, वो भी, और मन भी नहीं करता, कई बार इतने थक जाते हैं कि कौन पढ़े भाई अभी, पर नहीं, ठीक है, कंप्लीट करनी है। और एक दूसरे की हेल्प से और मोटिवेशन से हम लोग कर ही ले रहे हैं, पहुंच ही जा रहे हैं यहाँ तक। तो बढ़िया। और कोई अपना अनुभव शेयर करेगा? दिया, दिया नहीं बताइए बुक का। हम्म। बुक का, एक तो मेरे को सोनम का सुन के बड़ा मजा है, एकदम ऑनेस्ट और स्ट्रेट बोलती है ना, मजा आ जाता है सुन के। नो बकवास, जो है वो है। तो मैं भी ये बुक 2 घंटे में खत्म की हूँ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी बहुत दिन से, कुछ ना कुछ और काम चल रहे थे, और मैंने टाइम भी इधर उधर वेस्ट भी किया। बुक एक तरफ रखी हुई है मेरे हाथ में कि इसको पढ़ना है, पर दूसरे हाथ में फोन उठा के चलो मिंत्रा में कुछ सेल लगी है देख लेती हूँ, कुछ तो मिल जाएगा अच्छा, फिर बुक, फिर ये सर की फोटो दिख रही है ना, हाँ मेरे को तो ऐसे ही बैठाई है बाजू में, ठीक है मैं मेरे लिए भी कुछ देख ले, कुछ अच्छा दिख रहा है तो। ऐसे कर करके फिर पता था आज मीटिंग है, तो मैं ये 2 से 3 घंटे में ये बुक पढ़ी। बहुत अच्छा ये रिविजिट था, मैंने भी पहले पढ़ ली थी, पर शायद 2 साल पहले पढ़ी हुई थी ये बुक, और अब ये ज्यादा क्लियरली समझ में आई, क्योंकि अभी एनर्जी का लेवल चेंज हुआ है, पहले उतना नहीं था। तो सर की लैंग्वेज उतना क्लियरली समझ नहीं आती थी पहले ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसा लगता था सर बोल तो रहे हैं, रफली समझ में आ रहा है, बट डीप डाउन नहीं समझ में आ रहा क्या चाह रहे हैं वो बताना। बट इस बार बहुत ही क्लियरली समझ में आई, और बहुत ही इजीली बाइफरकेट किया है उन्होंने।
हाँ, हो सकता है जो एकदम न्यू हो उनको एक बार में समझ में नहीं आए, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी लैंग्वेज सर की वैसी है, क्योंकि सर हैदराबाद से थे और इंग्लिश और तेलुगु में ज्यादा फ्लुएंट थे। हिंदी में थोड़ा सा रहता है सर का लैंग्वेज में। तो एक बार पढ़ने में हो सकता है नहीं भी समझ में आए, बट एक दो बार रिविजिट करने से बहुत क्लियरली समझ में आए कि फेजेस ऑफ लाइफ कैसे होते हैं, पूरी एक सोल की जर्नी, फर्स्ट बर्थ से लास्ट बर्थ तक। इनिशियली जो रजोगुण है, जो वाक क्षेत्र में भी रिलेट किए थे कि रजोगुण वाले जो होते हैं वो, इसमें उन्होंने तीन उसमें बांटा है कि शुरू के कर्म योग, शुरू का ज्ञान योग, फिर ध्यान योग मिलता है, फिर से कर्म और ज्ञान योग चालू होता है, फिर आप फाइनली निर्वाण को प्राप्त हो जाते हो। तो ये जितने पतली, इतने क्रक्स में उन्होंने इतना सही तरीके से बताया है कि शुरू के जन्मों में यही होता है कि तमोगुण से आप गुजरते हैं, आप सारे कर्म करते हैं, तब कर्म करने के होते हैं, हर कोई सोल जोश में होती है, बुद्धि थोड़ी कम डेवलप्ड रहती है। तो अब ये लेवल पे पढ़ के जब हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं तो हमारे एक फ्रस्ट्रेशन भी चलता है पैरेलली कि वो समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो कर क्यों नहीं रहे हैं, हमको तो समझ में आ रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं, बट फिर भी सामने वाले के लिए उतना एक्सेप्टेंस नहीं रहता। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार हम अच्छा सोच रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, फिर भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा हमारी बात को। इसको पढ़ने के बाद ये वापस ध्यान आता है कि जरूरी नहीं कि आप जिस लेवल पे हो हर कोई उसी लेवल पे आपके साथ हो, जबकि होता ये है कि आप जिस लेवल पे हो, जो आपकी लाइफ में लोग आएंगे वो दो प्रकार के आएंगे। एक आप, जो आपको चैलेंज देगा, जो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, और वो मोस्टली या तो रजोगुण या तो तमोगुण वाले होते हैं, जो यंग सोल, बेबी सोल, उस लेवल तक के सोल के होते हैं, इन्फेंट सोल, क्योंकि वो आपके लिए चैलेंजेस लेके आते हैं ताकि आप बेटर ग्रो करो, या आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में चूज किया होता है। तो उनसे आप सीखें, आप उनके प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ाए, वो आपके लिए टेस्ट ग्राउंड है। आपको चैलेंज मिला है तो आप आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी है कि उनको आप एक्सेप्टेंस में कैसे लाएं, उनके साथ आप डील कैसे करें। ये सब होते होते भी आप उनसे प्यार से कैसे बात करें, धीरे कैसे बात करें, अपने इमोशंस को ट्रेन करके काम डाउन होके कैसे करें। एक चैलेंजिंग लोग होते हैं, दूसरे सपोर्टिंग लोग होते हैं, है दोनों ही सोल फॉर्म्स में, आपने ही उन सबके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। दूसरे सपोर्टिंग रोल्स आते हैं, जो ओल्ड सोल, मेच्योर सोल, और गुरु के फॉर्म में जो होते हैं, जो ऑलरेडी निर्वाण को प्राप्त हुए रहते हैं, वो आपको पॉजिटिव साइंस देते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं, मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, हम आपके साथ है। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं। अब आपको ये सीखना है कि आपके अंदर किसी के भी प्रति वो नेगेटिविटी नहीं डेवलप हो, और ये बुक पढ़ के और ये सारी चीजें जो बाबा बताते हैं उससे पढ़ के बार बार याद आता है कि वो उस लेवल में है, वो तो इससे गुजरेगा ही, क्योंकि आप भी इससे गुजरे ही हैं। हो सकता है आप भी अभी किसी और के लिए चैलेंजिंग हो जो आपको रियलाइज नहीं हो रहे, हो सकता है किसी और सोल के लिए चैलेंजिंग हो, आपको लग रहा है आप तो बेस्ट कर रहे हैं, पर आप किसी और के लिए अनबियरेबल हो। तो आप किसी और के लिए कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, कोई और आपके लिए कुछ रोल प्ले कर रहा है, तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है हर दिशा में कि ठीक है, अब आपको एक्सेप्टेंस भी बढ़ानी है, अब आपको खुद से भी बेहतर परफॉर्म करना है कि खुद पे कैसे काम करके और बेहतर हो। तो बहुत सारी बातें इसमें याद आई, और कितना और बेहतर हम कर सकते हैं खुद के साथ, खुद के लिए। ये अच्छा था, मतलब 2 दिन में मैंने एक एक घंटा करके ये पढ़ा, और बहुत अच्छा था। और ये ऑब्वियसली जितनी बार भी सर की बातें पढ़ो, तो ये भी मैंने देखा उसके बाद, ये 2020 में इसका पहला प्रिंट आया, बट जितनी बार भी सर की बातें सुनो पढ़ो, वो पूरा रिविजिट होता है सर के साथ। जितना भी हम लोग बात किए, टाइम किए, बातें सुने करे, तो ऐसा लगता है एकदम बुक के थ्रू जीवंत होके बात कर रहे हैं हमसे कि हाँ वैसा है, ये है, वो है, ये करो, ये करो। तो बहुत अच्छा था, ऐसा लगता है बढ़िया बाबा के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं बुक के थ्रू ही। जब तक वो ध्यान में ऊर्जा हम हमारे उनसे मैच हो, और ध्यान में वो हमको मिले, तब तक वो इन सोर्सेस से बात करते हैं, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। अच्छा था ये मेरा एक्सपीरियंस ये इस बुक से रिलेटेड। ये तो है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक लाइन में बस समझो बाबा, और कई जगह बाबा लिखा भी हुआ है ना, तो ऐसे लग रहा है सही में बोल रहे हैं एकदम। ध्यान में जो कोई आता है वो पागल होता है, लोग सब उनको पागल ही समझते हैं। मजा आ गई है पढ़ के मेरे को एकदम। बढ़िया थी ये बुक। संजय जी प्लीज अनम्यूट करें। क्या बोलूं मैं, बहुत बढ़िया है, सबका अनुभव सुना।
मजा आया। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बुक पढ़ रहे हो योग परंपरा, ये खत्म हो गया, बच्चा है? यस। नहीं नहीं, पूरी हो गई। अगला क्या शुरू करने का विचार है आप लोगों का? अगली हम लोग सोचे थे योर सोल्स प्लान पढ़ेंगे। गुरजेफ पढ़ो, गुरजेफ, ओके। जॉर्ज गुरजेफ। ढूंढो, किताब निकालो, सबको दो, एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस हैं जो इनलाइटमेंट की ओर जल्दी लेके जाएंगे। सोल से रिलेटेड बुक्स एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत अच्छे हैं, मैसेजेस के लिए बहुत अच्छे हैं, ग्रो करने के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन साइकिल से बाहर निकलना है तो गुरुजी पढ़ो। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो नए पुराने सारे मास्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है इनके लिए, सबके लिए ही वैलिड है ये। क्योंकि मैं जब लॉग इन किया और रिया जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, उस समय मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बार बार ये बता रहा था। तो आप लोग एक बार फिर से विचार करो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना ही है, मेरा एक थॉट है। अगर इसको पहली प्रायोरिटी में अगर रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ढूंढते हैं वो और नेक्स्ट वही स्टार्ट करते हैं फिर। मुझे ऐसा लगता है कि गुरजेफ से रिलेटेड जो किताब है वो बहुत रेयर है। मतलब एक प्रकार से वो टास्क ही है वो। नहीं नहीं, अभी जब आप बोल रहे थे तो मैंने गूगल में सर्च किया, एक दो बुक ऊपर पीडीएफ दिख रही है, बट मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा लिस्ट क्या है और इसमें अपन को क्या पढ़ना चाहिए, मतलब जो इंस्टिंक्ट बोले। मतलब देखते हैं। गुरजेफ ने तो नहीं लिखी है बुक, उनके साथ एक थे, जैसे रमन महर्षि जी ने कभी किताब नहीं लिखी, लेकिन हाँ। उनके साथ जो थे उन्होंने लिखा है। ऐसा ही है ये भी। ठीक है, बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज सेशन अटेंड करके। बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव बताया, और कुछ दिनों से मैं जब भी आप लोगों को सुन रहा हूँ तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं वो खुशी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ फेशियली या ऐसे एक्शन के थ्रू, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जब मैं सुनता हूँ। अब भी मैं सोनम को सुन रहा था, वो ओशो। बोल रही थी कि मैं ओशो को सुन रही हूँ, और मैं बोला वाह। क्योंकि अच्छा लगता है जब मास्टर जो है और भी मास्टर्स को सुनते हैं, सुनने के साथ साथ उनको समझने लगते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग ओशो के शरीर छोड़ने के बाद हमदर्दी में आए, और आज भी ओशो हमको सिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी हमें सिखाने आया है नई नई चीज। और ओशो को सुनना वाकई में बहुत अद्भुत है, बहुत सूक्ष्म बातें। अभी भी मैं एक टॉक सुन रहा था, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, होश में कैसे जियो करके, उसमें पूरा बताया है दिनचर्या। मैं एक्चुअली में जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के एक्टिविटी वाली वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि हम उसको प्रैक्टिस में लेके आए। तो वो जितना जल्दी हम उसको और जितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। और एक बहुत पर्सनल लेवल में एक एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ, वो ये कि अगर आप रेगुलरली कोई चीज कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 90 डेज, 1.5 ईयर एंड 3 ईयर, 90 दिन, 1.5 साल और 3 साल में आप में वो बदलाव दिखेगा। मैंने खुद में भी नोटिस किया है, और आप सब में भी, जितने लोगों को मैं इतने साल से देख रहा हूँ,
जो डिफरेंस मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जो नए हैं, जो पुराने हैं, उनको मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को कोई भी एक एक्टिविटी के लिए 90 डेज तो हमेशा दें। 90 डेज के बाद कोई रिजल्ट की उम्मीद करें। बहुत बार हमें लगता है ना, हम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन बदल नहीं रहा है कुछ। लेकिन ऐसा है नहीं, बदलेगी चीजें। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू, आप सभी अपना अनुभव शेयर किए। थैंक यू सो मच। ये बुक वाला जो चालू किए हैं आप लोग, रीडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्वाध्याय का। बहुत अच्छा है। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? अपने पास अगर समय है, अगर कोई कुछ क्वेश्चन रखना चाहता है तो रख सकता है। कुछ भी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी सवाल। कीर्ति मैम या याशिरी, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई भी बुक से अलावा भी कुछ भी सवाल है तो। मेरे को एक सवाल है, जैसे जो जजमेंट, हमको पता है जजमेंट मना करते हैं बाबा कि उसको सोल लेवल की स्थिति में देख, कि सबका अपना सोल लेवल है, तुम भी वो कर्म करके आए हो, ठीक है। किसी की गॉसिप करना एक मर्डर, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोले थे कि नहीं करना चाहिए। कैंसर जैसा है वो, किसी की बुराई करना या जजमेंट। मेरा ये सवाल है कि मन में एक थॉट आ रहा है सामने वाले के लिए, ठीक है, इंस्टेंट ये थॉट आ रहा है कि ये गलत है, एक ये भी विचार आ रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एक होता है ना कि दिमाग में चल रहा है, हाँ उसके लिए बोल दो, टेनिस। फिर तो आ रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करें मतलब, गिल्टी फील होता है, या कभी कभी लगता है हटाना यार, अब जो हो गया वो हो गया, मतलब उसे देखो, सीखे कैसे, क्योंकि बार बार तो वही हो रहा है ना। कोई बात नहीं। पहले तो गिल्टी भी फील नहीं होता था। पहली बात तो ये, गिल्टी तो अब फील होने लगा है जब से महसूस होने लगी है कि हम गलत थॉट रख रहे हैं। पहले तो एक टाइम हुआ करता था कि हम कॉन्शियसली बुरा बोल भी देते थे और फर्क नहीं पड़ता था, और हमको लगता था ये तो नॉर्मल है। भाई सामने वाला गलत किया है तो हम गलत तो बोलेंगे ही। अब चूंकि हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ा है, नॉलेज बढ़ा है, तो अब हमको फील होता है कि गिल्टी, मतलब गिल्टी भी फील होता है, गलत लग रहा है। तो ये होगा प्रैक्टिस से और कॉन्शियसनेस से। अपने कॉन्शियस को बढ़ाएंगे। आप जितना जागरूकता के साथ अपने उन विचारों पे ध्यान देंगे, तो आप ये देखेंगे कि दोनों ही थॉट आपके साथ चलता है। पहले थॉट आएगा, क्योंकि कई सालों से हम, देखो पुराने जन्मों में और पुराने कर्मों की मैं बातें नहीं कर रहा, इसी जन्म की ही बात ले लेते हैं हम। कि बचपन से हमारी इतनी आदत हो गई है नेगेटिव चीजों पे फोकस करने की, तो अच्छा और बुरा दोनों ही अंदर हमारे चलता है। क्योंकि हमारी इतनी आदत बन गई है नेगेटिव बातों को पकड़ने की और सुनने और बात करने की, तो पहली आवाज जो है नेगेटिविटी की हमारी जोर से सुनाई देती है। और कहीं मन के कोने में धीमी सी एक पॉजिटिव आवाज चलती है कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो इसको बदलने का एक तरीका बस इतना है कि गिल्टी नहीं रखो। गिल्टी जैसा कुछ नहीं होता, गलत सही जज नहीं करो। अब ये जजमेंट तो आप बाहर वालों के लिए तो पहले बाद में करो, पहले तो खुद के लिए जजमेंट कर रहे हो कि ये गलत सोच रख लिया मैंने। लाइट बंद कर दो। पहले तो इसको जाने दो। और दूसरा, जो पॉजिटिव थॉट है उसको ज्यादा फोकस करो, और बार बार उस पे फोकस करो। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो बार बार हमारे विचारों को छोड़ के हम वापस अपने श्वासों में ध्यान लेके आते हैं। उसी प्रकार नकारात्मक विचारों को छोड़ के सकारात्मक विचारों को बार बार हम जब इसके बारे में सोचेंगे तो वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। और यही हमारे अंदर वो इमोशन, इसी को बोलते हैं कंपैशन, लव, और जो भी सारी चीजें हैं आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हम कहते हैं, तो वही है, वही सारी चीजें। तो ये गॉड इज लव, लव इज गॉड क्यों बोला जाता है? क्योंकि अल्टीमेट इमोशन इज गॉड।
तो हम जो जिस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे वो चीजें हमारे अंदर बढ़ती जाएगी और वही फिर हमारे अंदर बदलाव करता जाएगा। और जब हमारे अंदर बदलाव होगा तो हम बाहर भी वही सारी चीजें देखने लगेंगे। तो हम खुद को जज करना बंद करेंगे तब दूसरों को जज करना बंद करेंगे। आपकी बातों में ही था ना कि एक बार गिल्टी हो जाता है, तो गिल्टी कब होता है? जब आप खुद को जज करते हो। जब खुद को जज करना बंद करोगे तब बाहर जज करना बंद करोगे। पहले तो खुद के साथ ही करना है जो भी करना है प्रैक्टिस। बात आई समझ? मतलब ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया मेरे। और कोई बात, और कोई सवाल? सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव, तो नेगेटिव मैक्सिमम क्यों चलते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं चलते? मतलब है तो दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ, तो नेगेटिव ही क्यों आते हैं मैक्सिमम? इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल होता है सबका। अब जैसे कोई साधु संत है, उनके तो हमेशा पॉजिटिव चलते हैं, है ना। जो मनी माइंडेड है, उनके दिमाग में पैसे ही चलते हैं। जो चोर है, उसके दिमाग में चोरी ही चलता है। तो कहने का मतलब है, जिस चीज के साथ हम ज्यादा घिरे हुए हैं, जैसे कि गलती हमारी नहीं है। हम बचपन से क्या सीखे? स्कूल में कंपटीशन करो, फर्स्ट आओ। अब फर्स्ट आना है तो किसी को सेकंड आना पड़ेगा, किसी को नीचे करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे घर में बचपन में हमको ये सिखाया गया झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब घर में अगर मान लीजिए कोई अनवांटेड व्यक्ति आ जाता है, तो इन जनरल जब हम बच्चे हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? बोल दो हम घर पे नहीं है। या फोन फोन आता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि हम बाथरूम में बोल दो। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो गलत धारणाएं बैठते जाती है, विचार आते जाते हैं। और जब भी हम किसी को देखते हैं ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो ये पांच विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर कहीं ना कहीं घर कर जाता है। किसी को हम देख रहे हैं तो दो थॉट आते हैं, या तो वाह कितना अच्छा तरक्की कर रहा है, या तो ये हमारे मन में आता है कि तरक्की तो कर रहा है लेकिन एक जेलेसी है। अब इसमें भी हम एक स्कूल स्कूल लेवल में, मैं बार बार स्कूल लेवल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो 5 से 7 साल के बीच में पूरा विकसित हो जाता है। तो जो भी अपब्रिंगिंग है हमारे दिमाग में 5-7 साल तक में डल जाती है, उसके बाद होता है। तो स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि हेल्दी कंपटीशन करो। सबसे पहले तो कंपटीशन ही क्यों? क्योंकि हम सब रेट रेस में भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो नकारात्मक बातें, और जो कुछ भी हम टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, संगत ही रंगत है बोलते हैं ना भाई। जो भी खाना हम खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन। जो हम खाते हैं वैसे ही हमारा शरीर बनता है। शरीर के लिए भोजन है, दिमाग के लिए हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी मन में हमारी बात जाती है, जो भी इंद्रियां हम छूते हैं, एहसास करते हैं, वो सारे नॉलेज हमारे दिमाग में बैठते हैं। और सृष्टि में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी? हम आसपास भी देखेंगे, सानिध्य में आते हैं, संतों के सानिध्य में आते हैं, जब ऐसे एसोसिएशन में आते हैं, तो हम फिर पॉजिटिव पढ़ना चालू करते हैं, पॉजिटिव सीखना चालू करते हैं, पॉजिटिव बोलना चालू करते हैं। धीरे धीरे हमारी एक्टिविटी वैसी होने लगती है, क्योंकि थॉट बिकम मैटर कहते हैं ना। पहले विचार आते हैं, विचार शब्द में बनते हैं, फिर शब्द एक्शन में बनता है, और वो फिर हमारा हैबिट बनता है, और हैबिट हमारा कैरेक्टर बनता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इस वजह से हमारे दिमाग में ज्यादातर नकारात्मक चीजें चलती है, सकारात्मक चीजें। ओके, थैंक यू बात ठीक लगी आपको? मतलब क्लियर हुआ जो मैंने कहा आपको? सर।
जी हाँ, आपकी बात मुझे बहुत ही क्लियर लगी कि ये एटमॉस्फेयर या हमारा एटमॉस्फेयर सच में ऐसे रहता है, कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर रहता है, बचपन से यही सिखाया जाता है। तो हमको मतलब हार से डर लगता है, और ये डर हमारे लिए धीरे 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 एक रूप ले लेता है, फिर वो डर लाइफ से निकलता नहीं, लॉन्ग लाइफ बड़े होते होते तक भी ये जी। लाइफ में डर बना ही रहता है। फिर धीरे धीरे कंपटीशन से नहीं, हर चीजों से डर लगता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाँ। वैसा तो नहीं हो जाएगा। और ये नेगेटिविटी हमारे यहाँ बिल्कुल एक जगह ले लेती है, जो हिलती नहीं है। तो अब जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मान लीजिए हमारे घर के कोई व्यक्ति लेट हो जाते हैं घर आने के लिए, तो हमारे मन में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अरे नहीं नहीं, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होंगे, आ जाएंगे। ये थॉट आता है कि सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता है, अरे सब ठीक तो है कि नहीं। ऐसा होता है ना, मन में एक जी घबराहट हो जी जी जाती है। जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इनबिल्ट हो गया है, ये बैठ गया है घबराहट, डर, फियर। बचपन से वो सारी चीजें डाल डाल के, मतलब सिर्फ जैसे आपने कहा कि सिर्फ फियर ही नहीं, मतलब हर चीज में आपको डराया गया। ये मत करो वरना गिर जाओगे, उसमें मत चढ़ो वरना गिर जाओगे, ऐसे मत करो वरना चोट लग जाएगी। ये करते 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 इतना ज्यादा हो गया कि अब वो हमारी आदत बन गई। और वो इतना आदत बन गया कि हमें अब ये नॉर्मल लगता है। इसलिए हम कहते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन जबकि ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जैसे एक सब सब चीज भगवान ने ही बनाई है सब कुछ, फिर भी एक बचपन से मेंटलिटी, एक एग्जांपल कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो जाएगा, और अगर बाई चांस हो गया फिर तो हमारी मेंटलिटी पक्की कि हाँ ये तो ऐसा ही होना है करके। तो वो डर फिर हमेशा के लिए बैठ जाता है, तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा अफेक्ट करते हैं फिर। वो इसलिए होता है कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है। हम जैसा थॉट रखेंगे और जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा, वो चीजें हो जाएंगी। जैसे कि बहुत बार अगर हम घबराहट में नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये तो गिरी, ये ग्लास तो टूट ही जाएगा, ये तो टूट ही जाएगा, और हमारे हाथ से छूटा और उसके बाद टूट गया, उसके बाद हम कहे देखा मैंने कहा था ना ये तो टूट ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं नहीं, मैं बहुत ही स्टेबल हूँ और मैं इसको बहुत आराम से हैंडल कर सकता हूँ और ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसा ही होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर है विराट कोहली, 180 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक बॉल को हिट करते हैं और वो सिक्स जाता है। अगर आप और मैं उसी बॉल को फेस करें तो हमें दिक्कत जाएगी। कारण प्रैक्टिस, उनका विल पावर, उनकी हैबिट, उनका कैरेक्टर, एक्शन, यही फर्क है। उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि मैं हिट कर सकता हूँ, हमारे में कॉन्फिडेंस है कि हम हिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। जी सर, हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हम हमेशा ध्यान नहीं जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अब तो आपने हमें जैसे बताया तो फिर अवेयर रहेंगे कि हाँ या ये नेगेटिव थॉट्स नहीं है। प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात आपने जो बताया बेटर है कि प्रैक्टिस नहीं है हमारी। यहाँ तक कि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी प्रैक्टिस नहीं है कि नहीं, हमको पॉजिटिव पर प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस को ही हिंदी में हम साधना कहते हैं। हाँ जी। आध्यात्मिक शब्द में अगर साधना को कहें तो कहते हैं ना साधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना क्या, साधना प्रैक्टिस, ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है, फोकस। सिंपल, जितना हम चीजों को सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा अच्छे से बेटर चीजों को समझ पाएंगे, और उसको ग्रैब कर पाएंगे और अपने लाइफ में उसको उतार पाएंगे। कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करनी है जागरूकता से। और सब कुछ एक साथ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई एक इमोशन पकड़ लीजिए, कोई एक थॉट पकड़ लीजिए, कोई एक एक्शन पकड़ लीजिए और उसको फोकस करिए। धीरे 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 वो बदलता जाएगा। तो एक फोकस या एक प्रैक्टिस तो ये यही कि प्रैक्टिस करनी है, ये चीज पकड़ना है कि हमको पॉजिटिव थिंक की प्रैक्टिस पकड़नी है, ऐसा। नहीं,
पॉजिटिव थिंकिंग हमें पता कैसे चलेगा कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव? क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तब हम तो नहीं डिसाइड कर पाते कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि गलत। वो तो जब रिजल्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है तब समझ में आता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। और जब पॉजिटिव हो जाता है तो हमको लगता है कि हाँ फायदा हो गया। तो शुरू यहाँ से कर सकते हैं। दो कोई भी एक, दोनों में से कोई एक नेगेटिव इमोशन चुन लीजिए, या तो फिर सैडनेस या तो फिर एंगर। और दिन भर में आप कॉन्शियस रहें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ट्राई करेंगे और ये हमेशा से हो जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। दिन भर में हर 2-2 घंटे में आप देखिए कि क्या मैं दुखी थी इन 2 घंटों में, नोट करिए। क्या मुझे गुस्सा आया, नोट करिए। और कितने बार गुस्सा आया, कितने बार मुझे दुख हुआ, किस किस चीजों के लिए मुझे दुख हुआ, क्या कारण था, क्या ट्रिगर पॉइंट था, किस वजह से। हमें लगता है ना, अरे उसने मुझे ऐसा कहा, ये तो स्वाभाविक है, तब तो गुस्सा आना ही है। अरे इसने ऐसा कर दिया तो मुझे तो गुस्सा आना ही है। ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम कोई एक मूवी देख रहे हैं और 5 लोग एक साथ बैठ के अगर मूवी देख रहे हैं, तो क्या पांचों का रिएक्शन एक ही जैसा होता है कोई सीन को देखने के बाद? अगर कोई सबका तो बहुत, अलग अलग होगा सबके। हाँ कोई बहुत इमोशनल सीन चल रहा है तो कोई रो रहा है ना? और कोई बस ऐसा नॉर्मली देख रहा है कि ठीक है, और कोई हंस रहा है कि अरे क्यों दुख मना रहा है, पता नहीं। सबके अपने अपने रिएक्शन होते हैं ना। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हर किसी की स्थिति अलग होती है। तो इंडिविजुअल है ये। अभी अपन को खुद को ट्रिगर पॉइंट देखना है कि हमें कब दुख हो रहा है, हमें कब। तो उससे ये होगा कि जब हम उसको थर्ड पार्टी अप्रोच, जब दूर से हम देखेंगे कि कब गुस्सा आता है, कब दुख होता है, तो वो धीरे 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 हमसे समझ में आएगा कि ये मुझे नहीं कह रहे, वो स्थिति में ऐसी हमको वो रिएक्शन हो रहा है। एटलीस्ट पहला ये करिए, फिर सेकंड स्टेप अपन बाद में जाएंगे। अभी तो बस ये देखिए कि कॉन्शियस रहिए कि कब कब गुस्सा आता है, क्या कारण होते हैं, इस पे देखिए। या दुख होता है कोई भी नेगेटिव। ओके सर, साहब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज माइन। जी। हेलो शांति आंटी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मस्त हूँ, बढ़िया, जबरदस्त। तो अच्छा किए दिख रहा ज्वाइन है किए आंटी, आप। आत्मवंदन, नमस्ते। मेरे को भी सुनाई नहीं देता इसलिए ईयरफोन लगाती हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा किया आप ज्वाइन किए। तो कैसे हो? हम सब भी बढ़िया हैं, आपको मिस करते हैं मेडिटेशन सेशंस में। संजय भैया आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ आंटी। प्रणाम, नमस्ते, आत्मवंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आंटी आप ध्यान तो करते हैं पर साथ में कोई बुक्स भी पढ़ रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी। पढ़ती हूँ। अभी कौन सी ज्यादा बुक पढ़ रहे हैं ध्यान करती हूँ, रिसेंटली? ज्यादा मतलब एक ममता जी का ध्यान चलता है, वो 2 टाइम चलता है, अभी भी चल रहा था, इसलिए एक ही तरफ हो पाती हूँ। उनका यही है, पीएमसी का ही है, तो बढ़िया उनके बढ़िया, ध्यान अच्छा में कर रहे रहती हैं। हूँ। अभी नवरात्रि का करा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, ध्यान से जुड़ी हुई हूँ मैं। ठीक। बहुत बढ़िया आंटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विनीता निनवानी जी, एक बार आपको अनम्यूट करेंगे मैम। मैम को रिक्वेस्ट भेजना, तो मैं को होस्ट नहीं हूँ शायद।
आज हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम। कहाँ से मैम आप? मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। ओ, बहुत बढ़िया। आ, मैम, आप अभी कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं किसी भी मैंने प्रकार से? मैंने ना मैजिक बुक अभी कंप्लीट करी है। जो अभी एक मैडम थी, प्रिया मैडम, रात में 9:30 बजे क्लास लेते थे। मतलब मैं उनके साथ, ये ग्रुप पता नहीं मैं कैसे ज्वाइन हो गई, मुझे पता ही नहीं। अभी मैं आई डांडिया से, तो चालू था, मैंने ऐसे ऑन करके देखा तो एकदम कनेक्ट हो गई, जस्ट अभी कनेक्ट हुई। बहुत बढ़िया मैम। तो अभी आपने जैसे बुक कंप्लीट करी है, इसके बारे में हम सभी को बताइए कि आपने क्या सीखा उससे। एक्चुअली ये बुक क्लब की ये मीटिंग है कि हम अच्छा। सब स्वाध्याय करते हैं, कोई ना कोई एक बुक कंप्लीट करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में पूरी तो नहीं पढ़ी है मैजिक बुक, लेकिन है ना, मैंने जितना भी उनके साथ जितने भी सेशन किए ना, उतनी ही मतलब मेरी 1 मंथ में इतनी लाइफ चेंज हो गई। मैं ना चलते फिरते मतलब थैंक यू बोलती हूँ। अगर मैं, मेरा रूम ऊपर है तो मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ सुबह, शाम में, रात में, तो हर सीढ़ी पे थैंक यू थैंक यू थैंक। और मुझे अपनी लाइफ में बहुत यानी चेंजेस लगते हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड करने से इतना चेंज होता है, मुझे पता ही नहीं था कि अपने थॉट्स अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। ये बात मुझे पता ही नहीं था। मतलब अब मैं यानी अपने मन में अगर मुझे कुछ विचार भी आते हैं ना, तो मैं उसी टाइम हटा के थैंक यू, नहीं उनकी कोई अच्छी बात, यानी वो इतना अच्छा क्लियर समझाते थे कि मतलब मेरी 1 मंथ में ही लाइफ चेंज हो गई है। वंडरफुल प्रिया मैम। जैन जी का सेशन अटेंड कर रहे हैं क्या आप? हाँ, वो प्रिया मैडम है, उन्होंने अभी कंप्लीट कर ली बुक, मतलब मैजिक बुक। मैंने तो 15-20 सेशन अटेंड किए थे, वो 1 मंथ से भी ज्यादा टाइम लिया उन्होंने, पर बहुत अच्छा करा रहे थे, एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाते थे। बहुत अद्भुत किताब है वो, बहुत अद्भुत किताब है, और आप उसको पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आप उसको और कंप्लीट करें, उसके और भी पार्ट्स हैं, तीसरा और चौथा वॉल्यूम भी आया हुआ है अच्छा, हिंदी मैजिक में। बुक का। मैजिक का और आगे भी शायद। है, शक्ति है। मैजिक के बाद शक्ति है, उसको अच्छा, भी पढ़िएगा, बहुत ही अद्भुत किताब शायद है, आपको यूनिवर्स बहुत। मुझे आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं अभी 1 सेकंड में ज्वाइन हुई। मतलब ऐसे रहता है ना कि वो अपन को कनेक्ट करना चाहता है। सीक्रेट के बाद मैजिक है, मैजिक के बाद शक्ति करके एक उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तीसरा वॉल्यूम हिंदी में है, नहीं, वो भी वो आप ये नहीं है, लीजिएगा। एक बुक है ये, यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, मैंने ये अभी और अद्भुत किताब है, बहुत सुंदर हम्म, किताब है, इसको पढ़िएगा, ये बहुत मैंने बहुत अपने अच्छी। पास ही रख के अभी शुरू भी नहीं किए। बट मतलब ये कोई और सेशन ले रहा है, प्रिया मैडम का ही है, उनका पहले का लिया हुआ है। जब मैंने मैजिक बुक उनकी पढ़ी, तो मैंने फिर उनका पहले के जो सेशन थे उसमें ये बुक का भी 1-2 लेसन किए, यू कैन यू हील योर लाइफ। बहुत 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 अच्छी किताब बहुत है, बहुत। बहुत अच्छी किताब है। धन्यवाद, वंडरफुल धन्यवाद। मैम। वंडरफुल मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपने बताया और ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो ऐसे ही ज्वाइन हुई अभी जस्ट 1 सेकंड पहले, और आपने मुझे अनम्यूट किया। मतलब मुझे और भी यानी मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे पल पल गाइड करता रहता है। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। हाँ भैया, बोलो बोलो। ये ना डुअल चीज हुई, पता है मैम? अभी थोड़ी देर पहले याशी दी से बात हो रही थी, तो मेरे को लग रहा है उनका भी आंसर आपके थ्रू मिला कि ग्रेटिट्यूड से आपका लाइफ चेंज हुआ। क्योंकि उनका सवाल ये था कि मन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार आते हैं, पर नेगेटिव बहुत हावी हो जाते हैं कई बार। पर आपने उसका एक और उसका सोल्यूशन और आंसर भी बताया कि ग्रेटिट्यूड से वो सारा शिफ्ट आ सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मन में विचार भी आए जैसे नेगेटिव, तो ग्रेटिट्यूड से हम उसको या कुछ अच्छा देख के उसमें बार बार खुद को याद दिला के कि नहीं, वो प्रैक्टिस आपने की तो आपको रिजल्ट मिला उस चीज का। तो ये उनका भी आंसर था। तो आपने उनकी भी हेल्प की और संजय जी ने आपकी भी हेल्प की। वैसे ये मीटिंग मेरे को लग रहा था पहले ही एंड हो जानी थी, बट मेरे को लगता है ये सब होने के लिए ये मीटिंग इतनी लंबी चली, 10:30 से ये मीटिंग थी।
तो बहुत सुंदर है ये अनुभव सबके। और आप वैसे कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हुए मैम? मैं आपसे मतलब मतलब ये ये मॉम ग्रुप, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन वाले ग्रुप में है आप? मुझे पता नहीं मैं कैसे ज्वाइन हो गई, मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता है मैं कैसे, मैंने अभी लिंक देखी, वो ग्रुप में कोई था, मतलब ऐसे स्टेटस पे आ रहा था तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। मतलब मुझे पता नहीं आप लोगों का कौन सा सेशन है, क्या होता ओके। है। आप अपना नंबर शेयर कर पाएंगे क्या? मैं आपको बुक हाँ, मैं अभी क्लब वाले में आपको ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप भी स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप हमसे भी जुड़ के करेंगे तो हम भी आपसे कुछ सीख पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ज्वाइन हूँ। कौन, हाँ। क्या टाइमिंग है, रात में है क्या टाइमिंग आपका? वो फिक्स हर दिन ऐसे नहीं रहता। जैसे एक बुक स्टार्ट करते हैं तो करीब करीब 7 या 10 दिन में एक मीटिंग रखते हैं, जैसे सब लोग वो थोड़ी बहुत बुक भी पढ़ लें तो सब शेयर कर पाए। तो हर 7 से 10 दिन के बीच में कोई एक समय पे मीटिंग रखते हैं। ओके ओके, मैं आप अपना अपना नंबर आपको 70 हाँ बताएं। 70 70 जी 20 521 20 एट फाइव टू टू जीरो वन 820। एक नंबर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? 70 20 521 820। ठीक है। विनीता नैनवानी। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुन के मेरे को। थैंक यू सो कहाँ मच, से मुझे क्या भी बहुत कनेक्ट होता अच्छा है, लगा। एक्चुअली सोल लेवल पे हर कोई कनेक्टेड है हम लोग। सही बात है। मेडिटेशन भी होता है शाम को 4 बजे से 5 बजे, सुबह 10 से 11 भी होता है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे ताकि आप उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू जी। ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहीं पे क्लोज करें। मास्टर्स, थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सबके एक्सपीरियंसेस सुन के। मीरू इधर आ मीरू। और नए लोगों से मिलके भी, विनीता मैम से मिलके, याशी थैंक यू। जी के एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पितामा पत्री जी हमें स्वाध्याय का मार्ग दिखाने के लिए। तो इसी नोट के साथ हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक गुड यू।